अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट, क्लास 10 आज रेडी है। आज हम आपको बताएंगे वर्ड प्रॉब्लम्स का सेकंड पार्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एट द व्हाइट बोर्ड। इसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 4 जैसे कि आपको प्रॉमिस किया था अपने प्रीवियस वीडियो में, तो क्वेश्चन नंबर 4 को मैं नेक्स्ट पार्ट में लेके जाऊंगा। फिर इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 और ऑनवर्ड 7 एंड 9 है। और एक पार्ट कोशिश ये करेंगे हम लोग कि आपको जो है ज्योमेट्रिकल शेप के मतलब वर्ड प्रॉब्लम जो है वो मैं डिस्कस करूं, जो कि कैम्ब्रिज के स्टूडेंट्स के लिए भी बेनिफिट होगा। पेज नंबर 45-44, एक्सरसाइज 2.8, पेयर विद द चैप्टर नंबर 1, मार्क्स 4। क्वेश्चन नंबर 4, अंडरस्टैंडिंग सॉल्यूशन से ज्यादा है। The product of a 5, फर्स्ट फंक्शन जो है अलजेब्रिक वो प्रोडक्ट है, यानी कि आपने मल्टीप्लाई करना of 5 less than 3 टाइम, 5 लेस यानी कि -5 then 3 टाइम यानी कि 3 जो स्पेसिफिक नंबर आप सपोज करेंगे, जो कि मैं करने वाला हूं, वो मैं यहां इंडिकेट करता हूं, वो x हो गया a certain नंबर। और ये है वो सर्टेन नंबर जो कि अलजेब्रिक टर्म्स के लिए हमें यूज करना है। इसे अगर हम x कह दें, प्रोडक्ट जो है वो मल्टीप्लाई हो गया, द प्रोडक्ट ऑफ अ 5 लेस देन 3 टाइम ऑफ अ सर्टेन नंबर, दैट्स अ वन कंडीशन। अब फर्स्ट कंडीशन को देखिएगा, let certain number जो certain number है हमारा वो हमने x लेट कर। गिवन कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन 3 टाइम यानी कि 3x 5 लेस -5, 5 लेस देन 3 टाइम, तो 3 टाइम यानी 3x -5, ये एक कंडीशन आ। सेकंड पे एंड के बाद देखिएगा 1 लेस -1 हो गया, देन द 4 टाइम 4x हो गया, ठीक है। 4x -1 यहां लिख दीजिएगा, 4x -1। और चूंकि इन दोनों को प्रोडक्ट में लेके आना है तो इसको आप मल्टीप्लाई करें, लेकिन चूंकि अलजेब्रिक टर्म है, मल्टीप्लिकेशन जरूरी नहीं होती है कि आप इंडिकेट करें। इन दोनों का प्रोडक्ट इज 7, दैट इज 7 इक्वल टू 7। दिस वन इज अलजेब्रिक स्टेटमेंट। अब आपने इनको मल्टीप्लाई करें और जो सर्टेन नंबर x है उसको आप देखें कि वो क्या आता है, और फिर हम इसको चेक भी करें। 3x मल्टीप्लाई बाय 4x, 12x स्क्वायर, 3x -1 -3x, -5 मल्टीप्लाई बाय 4x -20x, -5 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 5 इक्वल टू 7। 12x स्क्वायर -23x, 7 को आप लेफ्ट साइड पे ले आए, -2 इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या बन गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये पहला स्टेप है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को आप चैप्टर नंबर 1 या इनके जो मेथड्स हैं सॉल्व करने के लिए आप उसे यूज कर सकते हैं। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। a और c को मल्टीप्लाई करते हैं, 12 मल्टीप्लाई बाय 2, मैं मिडिल टर्म सेपरेट कर रहा हूं, 24
24 के आपने फैक्टर्स बनाने हैं कि 23 आए, तो डेफिनेटली 24 मल्टीप्लाई बाय 1, इसी को अगर मैं यूज करूं, दिस वन, एक 24 आ गया और एक 1 आ गया। जो वेरिएबल है वो x है, साथ x लगाएं। 1 कोफिशिएंट्स को आप निग्लेक्ट कीजिएगा। 24x और x, अब ग्रेटर जो है साइन इन दोनों को दीजिएगा, जो मिडिल टर्म का है, ये माइनस हो गया। 12x स्क्वायर माइनस 24x प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट होगी, इसे आपने लिख लिया। अब इनके पेयर देखिएगा। फर्स्ट पेयर 12x कॉमन इंटू x माइनस 2। सेकेंड में कोई कॉमन नहीं है, लेकिन यूनिट जो है वो लाजमी कॉमन है, यानी कि प्लस 1 इंटू x माइनस 2। बेहतरीन फैक्टर x माइनस 2 कॉमन लीजिए, एंड 12x प्लस 1 इक्वल टू 0। दो टर्म्स का मल्टीपल 0। नाउ x माइनस 2 इक्वल टू 0 और 12x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां एंड नहीं और कंडीशन लगाया कीजिएगा। नाउ x इक्वल टू 2 and x equal to minus 1 over 12। उन्होंने कोई इंडिकेट नहीं किया कि ये पॉजिटिव टर्म है, तो लिहाजा आप x जो सर्टेन नंबर है वो दोनों हो सकते हैं। x equal to 2 and x equal to minus 1 over 12। अगर आप x को 2 फीड करेंगे, इनका प्रोडक्ट जो है वो तब भी 7 आएगा। अगर माइनस 1 over 12 लेंगे तब भी 7 आएगा। तो इसे सॉल्यूशन सेट में आप लिख लीजिएगा 2 minus 1 over 12। दिस वन इज क्वेश्चन नंबर 4। एक दफा इसे देखिएगा प्लीज। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 6, एटम बॉम्ब। मैं पहले क्या, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 से ऑनवर्ड जो है वो 2 डिजिट यानी कि 2 वेरिएबल्स में आपने इसे सॉल्व करना है। सिंगल वेरिएबल में भी आ सकता है, लेकिन वो आपके सिलेबस में वो मौजूद नहीं है, क्योंकि एग्जांपल्स को ही हमने कोड करना होता है। इसको गौर से सुनिए। हो सकता है कि इसे सुनने में आपको 5 to 10 मिनट लग जाए, लेकिन ये एक ही यूनिक पार्ट है जो कि बाज़ आपके लेक्चर नहीं करवाते। Can the student be please be attentive? The sum of squares of 2 digit। अब 2 डिजिट आपने, आपका आंसर है 2 डिजिट से मुराद ये है, डिजिट क्या है 10 स्मॉलेस्ट 2 डिजिट एंड 99 इज द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट। यानी कि 10 से लेके 99 तक कोई भी आंसर आएगा ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर इंटीग्रल नंबर्स इज 65। पहली कंडीशन हो गई। द स्क्वायर्स ऑफ, सम आ गया, अलजेब्रिक आ गई, फंक्शन आ गया, स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट ऑफ ए पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर इज 65। पहले हम यहां तक इसे सपोज कर लेते हैं। अब 2 डिजिट नंबर जो हमने लेके आना है, लेट करें आप x y बी अ नंबर। अब x y क्यों किया है, y जो है वो रिप्रेजेंट होगा एज अ यूनिट और x जो है वो रिप्रेजेंट होगा एज अ 10। 2 डिजिट जो है x की पोजीशन 10th है और y की पोजीशन यूनिट में है। अब इस नंबर्स की वेरिएशंस भी देखिएगा। यहां वोट है कि y जो है वो कहां से कहां तक होना चाहिए, तो y की वेरिएशन जो है वो ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 9 होगा। और x की वेरिएशंस क्या होगी, x ग्रेटर इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 9। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है।
आपने लेट एक्स वाई बी नंबर छोड़ देना है इसके बाद, लेकिन कैसे आना है इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा डीपली समझा रहा हूं। अब इसको लिखने का एक और भी अंदाज है, वो कैसे है? क्योंकि ये इम्प्लिसिट है, इम्प्लिसिट का मतलब जिसमें एक्स और वाई दोनों वेरिएबल इकट्ठे हों, इसे एक्सप्लिसिट बना रहा हूं ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। वो बन जाता है 10x प्लस वाई, ये भी नंबर। अब 10x प्लस वाई, x की वेरिएशन आप देखिएगा वो 1 से लेके 9 तक है, और y की वेरिएशन जो है वो 0 से लेके 9 तक है। अब गौर से देखिएगा, y को मैं अगर 0 रखूं और 10 को और x को 1 रखूं तो 10 प्लस 0 दैट्स अ 10, तो ये लीस्ट डिजिट आ जाएगा 2 डिजिट। और अगर मैक्सिमम में लेके आऊं, इसी तरह आप वेरिएशन देते जाएं। इस सेट को लिखने का ये भी अंदाज है, शायद आप भूल गए हो, 1 2 3 अप टू 9, और इसी तरह x को 1 2 3 अप टू 9। अब इसमें से कोई वैल्यू ले लीजिएगा। अगर मैं इसमें 9 ले लूं मैक्सिमम, नाउ 10, x को 9 और प्लस इसको भी इसका मैक्सिमम नंबर ले लूं, दैट्स 9, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 9 90, 90 प्लस 9 दैट्स 99, और दैट्स द मैक्सिमम नंबर। तो ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस मैंने बनाई है आप लोगों के लिए 10x प्लस y, ये एक सिंपलेस्ट वर्किंग है क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। ये आपको अपने आइंदा जितनी भी प्रॉब्लम होगी आपको जरूर इस तरह फॉर्मेशंस आपने बनाया कीजिएगा। ये तमाम क्राइटेरिया सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि ये वो नंबर है और ये वो इसकी फॉर्मेशंस है, उस नंबर्स की फॉर्मेशन ऐसी भी बन सकती है। अब आ जाए गिवन कंडीशंस पे। ये अभी मैं अरेंज नहीं कर रहा ताकि आप लोग इसे समझ लें कंडीशन क्या है। कंडीशन ये है, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द टू डिजिट, इन दोनों को यानी कि x स्क्वायर और y स्क्वायर का, x और y दोनों का स्क्वायर का सम इक्वल टू 65। नेक्स्ट, अ नंबर इज, अब वही नंबर, ये वाला नंबर लिख दें। सेकंड कंडीशन, क्योंकि दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन चाहिए, 10x प्लस y इज 9 टाइम्स इक्वल टू 9 टाइम किसके, द सम ऑफ डिजिट, इन्हीं डिजिट के सम के इक्वल। दैट्स द कंडीशन। ये वो कंडीशन थी जिसको बताने के लिए मुझे ये पूरे का पूरा टाइम लगा, और इसे प्लीज इसको जरूर देखें। देयर इज ए हाईली कंसेप्चुअल पार्ट। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 65 एंड 10x, ये आपकी नंबर 1 इक्वेशन होगी। अब इस इक्वेशन को आप सिंपल ले आइएगा, 10x प्लस y इक्वल टू 9x प्लस 9y, 9 को डिस्ट्रीब्यूट करें, 9x को लेफ्ट साइड पे ले आए, 10x माइनस 9x इक्वल टू 9y माइनस y, एंड दिस वन x इक्वल टू 8y। ये जनाब आपके पास x फिक्स कर लिया इन टर्म ऑफ y। अब यहां से आप जज कर सकते हैं कि आंसर क्या आ सकता है, क्या नहीं आ सकता। फिलहाल इसे नंबर 2 दे दीजिए। क्लियर? अब x को सब्स्टिट्यूट करूंगा, इसको हम अरेंज करते हैं। जैसे x स्क्वायर फर्स्ट पार्ट ले लीजिएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 65। यहां x फीड कर दीजिएगा, x की वैल्यू जो है आपने निकाली 8y, तो ये बनेगा 8y होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 65। ऐसा क्यों किया?
अल्लाह के बंदे कि यहाँ 2 वेरिएबल था, मैथ हमेशा ये कहता है इसे सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करें। आप देखें ये एक सिंगल वेरिएबल आ गया इन टर्म ऑफ y, 8 और y दोनों का आपने स्केल लेना है, तो ये बन गया 64y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 65। नाउ 65y स्क्वायर इक्वल टू 65 को आप डिवाइड कर लीजिएगा, दैट इज इक्वल टू 1। और इसे अगर हम कहें तो y इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ सकता है, लेकिन उन्होंने कहा है कि पॉजिटिव इंटेग्रल लेना है तो -1 को आपने निगलेक्ट कर लेना है, y इक्वल टू 1। अब ये y 1 हो गया, यानी कि यूनिट जो है वो 1 है, ये है वो यूनिट, यानी कि 0 से लेके 9 की जो वेरिएशन थी उसे हमने 1 पे फिक्स कर दी। अब आ जाए x की तरफ, नंबर सेकंड में फिर एक्सप्रेशन लिख रहा हूं मैं, x इक्वल टू 8y, जहां आप y की वैल्यू दे दीजिएगा 1। नाउ x इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 1, नाउ x इक्वल टू 8। अब x को भी हमने फिक्स कर लिया, यानी कि 10 को भी हमने फिक्स कर लिया, दैट्स 8। तो यहां 1 से लेके जो 9 तक की वेरिएशन आ रही थी उसको हमने 8 में फिक्स किया, आया हमने नहीं, जो स्टेटमेंट है, और जो y जो वेरिएशन दे रहा था 0 to 9 इसे 1 में फिक्स कर। यहां तक रेडी हो गया। लास्ट, लेट एक्स वाई बी द नंबर, 2 डिजिट नंबर। अब ये एक्स वाई को ले आए यहां, लास्ट वन, ये x है और ये y है। x है 8, यहां लिख दीजिएगा 8, y है 1, यहां लिखते 1, एंड दिस वन इज 81 इज योर रिक्वायर्ड नंबर। क्लियर? ये है 81, दिस वन इज सिस्टमैटिकल। और अगर हम इसे एक वीडियो सिर्फ इस पार्ट को दूं तो मुझे ज्यादा खुशी होगी, लेकिन एक्चुअली आपका लेवल जो है वो क्लास 10 का है, आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की सॉल्यूशंस चाहते हैं, तो लिहाजा मुझे मजबूरन जो है इसे एक दरमियान में रखना पड़ा। क्लियर हो गया? इसे एक दफा देखिएगा प्लीज। नाउ नेक्स्ट, लाइक कर लीजिएगा वीडियो, जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिएगा और एंड तक देखिएगा। बहुत ज्यादा और भी टिप्स मेरे पास मौजूद हैं, स्पेशली लास्ट पार्ट में, तो ऐसे हम लोग करेंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। और उसको किस तरह, और ये टेक्निक जो है वो ही हमारी खासियत है हमारे चैनल्स की। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स। अब कोऑर्डिनेट्स आ गए जनाब। कोऑर्डिनेट तब भी वर्ड यूज होता है जब आप 2 डायमेंशन में वर्क कर रहे हो, यानी अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस। तो मैं थोड़ा सा इसे स्केच कर देता हूं। दिस वन इज एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज वाई एक्सिस। ये पॉइंट पड़ा हुआ है P, लेट P बी द पॉइंट। चूंकि 2 डायमेंशनल है तो इसमें आप x और y इसको आपने फाइंड आउट करना है। x और y को हम कोऑर्डिनेट्स का नाम देते हैं। इसमें x जो है वो अब्सिसा एंड y जो है वो ऑर्डिनेट कहलाता है। अलोंग x एक्सिस मूवमेंट पहले आता है, अलोंग y एक्सिस मूवमेंट यानी कि वर्टिकल मूवमेंट जो वो बाद में आता है। और इंग्लिश टर्मिनोलॉजी में हम x को एज अ रन और y को एज अ राइज करेंगे। चैप्टर नंबर 9 आएगा जो ही, जिसमें कोऑर्डिनेशंस हैं इनकी, उसमें मैं आपको मजीद बताऊंगा, लेकिन वो क्लास 9 के लिए है जो कि आप कर चुके हो। हमने x और y फाइंड आउट करना है। लेट द पॉइंट P into x y, एनी पॉइंट, क्योंकि पॉइंट पूछ रहे हैं तो मुझे पॉइंट ही को डिस्कस करना पड़ेगा। अब गिवन कंडीशन पे आ गए। फिर गौरतलब बात है कि 2 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन आपने बनानी है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 को बड़े अच्छे और बेहतरीन अंदाज में किया है, इसी तरह इसको जजमेंट में ले आए। द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट पॉइंट इज 9। सम यानी रन और राइज दोनों को ऐड कर लीजिएगा, x और y को। आपका आंसर जो है वो 9 आएगा। ठीक हो गया जी, पहली कंडीशन आ गई। इसे थोड़ा सा फिक्स भी कर लें ताकि हमारे लिए काम आएगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहा हूं। अब
जो सा मेथड मर्जी यूज कर सकते हैं। नाउ x इक्वल टू 9 माइनस वाई, मैंने x को जो है वो सब्जेक्ट बना लिया, शायद हमारे काम आए। सेकंड कंडीशन आए, द सम, अगेन प्लस आ गया, ये ले आगे सम लिख लिया, ऑफ स्केयर्स, इन्हीं के स्केयर्स, x का भी स्केयर ले लीजिएगा, y का भी स्केयर ले लीजिएगा। अब वो कहता है जी इस दफा आपका आंसर जो है वो 45, रेट्स रिक्वायर्ड कंडीशन। अब इसको जो मर्जी मुड़ोड़ो चुड़ोड़ो फैंटी लगाओ फाइट करें, आपको x और y चाहिए। क्योंकि x और y स्केलिंग में है, हो सकता है x भी 2 वैल्यू देता हो और y भी 2 वैल्यू देता हो। रेडी। अब यहां चूंकि मेरे लिए फायदामंद था कि x को हमने 9 माइनस वाई लिखा, यहां आप x को फिक्स कर दीजिएगा 9 माइनस वाई में। तो ये 9 माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 45। एज अ प्रीवियस पार्ट मैंने आपसे कहा था इसे सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करें। 9 माइनस वाई, कई स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं कि इसे 81 और प्लस वाई स्क्वायर लिख के छोड़ देते हैं कि दोनों का स्क्वायर तो ले लिया, बट इट द बाइनॉमियल फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 81 प्लस y स्क्वायर माइनस 2ab, दैट्स 18y प्लस y स्क्वायर माइनस 45 इक्वल टू 0। वो मैंने 45 को लेफ्ट साइड कर लिया है। अब इसे रीअरेंज कर लें, स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए, y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 2y स्क्वायर माइनस 18y और 81 माइनस 45 6 3, इट्स 36। 2 कॉमन भी ले सकते हैं, इंप्लाइज डाल दीजिएगा, डिवाइडेड बाय 2 कर लें, y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 18 इक्वल टू 0 एंड दिस वन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म ऑफ 1। अब मिडिल टर्म ब्रेक कर लीजिएगा, आपका मर्जी, जोन सी मर्जी जो है वो मेथड आप यूज करें, चाहे आप स्प्लिटिंग कर लें, चाहे आप क्वाड्रेटिक कर लीजिएगा। y स्क्वायर माइनस 9y 18 को आपने ब्रेक करना है कि 9 आए, ऑब्वियस 3 मल्टीप्लाई बाय 6, यहां 3 और ये 6 आ गया, ये 3 और ये 6, 3 और 6 वेरिएबल है y, आपने y वेरिएबल ले लीजिएगा। अब जो ग्रेटर वैल्यू है इसे ग्रेटर में दे दिएगा, जो साइन है इसका ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया। नेक्स्ट पेज पे आ जाए, इस पे y स्क्वायर प्लस 3y, इसे आप बाद में देख लेंगे, ये आ गया y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 6y प्लस 18 इक्वल टू 0। ये प्रीवियस पार्ट है। y is the common, y minus 3 minus 6 is the common, y minus 3 equal to 0, y minus 3 into y minus 6 equal to 0, y minus 3 equal to 0, y minus 6 equal to 0, y fix 3 में और यहीं भी y fix 6। जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा कि स्केलिंग में है तो डेफिनेटली 2 वैल्यूज आ सकती हैं, आ गई। अब आपने क्या करना है, x की वैल्यू देखनी है, इसे सब्स्टिट्यूट कीजिएगा, इसी में आप एक सिस्टमेटिकली कर लीजिएगा। y को पहले 3 फीड करें, x इक्वल टू 9 माइनस 3 एंड x इक्वल टू 6। अगर y को आपने 3 रखा तो x कितना आया 6, तो पहला जो पॉइंट्स आपके पास आया x जो है वो 6 है और y जो है वो 3 है, दैट्स योर आंसर। लेकिन जब आप y को इसमें 6 फीड करेंगे तो x जो है वो 3 होगा, तो एक ऑप्शन और भी हो सकती है 3 into 6, वो आप यहां कंटिन्यू कीजिएगा। तो 6 3 ऑडिट पेयर है,
यानी कि वो पॉइंट है जो कि इस रिक्वायरमेंट पे, अगर इन दोनों को ऐड कर लें 6 + 3 = 9 या 3 + 6 कर लें तब भी 9 है, इनका स्क्वायर जो है वो 45 है। दिस वन इज अ पॉइंट इन अ प्लेन। क्लियर हो गया? अब आ रहे लास्ट पे, जल्दी से इसे देख लें, मैं इसे अरेज करूं ताकि क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो हम यहां सॉल्व करें। नेक्स्ट रेस करने लगा हूं जी। बार बार वीडियो भी देखने से कोई ऐसा मसला नहीं है कि अगर एक बात नहीं समझ आई इसे रिवर्स करें, फिर देखें, पिक करें, तब तक आप फॉरवर्ड ना करें जब तक कोई पॉइंट क्लियर ना हो जाए, और फिर भी ना हो तो कमेंट्स लास्ट में कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 एज ए टेक्निकल, फाइंड 2 integers whose difference is 4। 2 इंटीजर, इसका मतलब x और y इन्वॉल्व हो सकता नहीं, हो रहा है, जिसका डिफरेंस जो है वो 4 है। लेट x y आर द 2 digits। कंडीशन क्या है? नाउ कंडीशन, इन दोनों का डिफरेंस x माइनस y इक्वल टू 4। दैट्स द फर्स्ट कंडीशन। ये डिफरेंस आ गया, डिफरेंस का मतलब है नेगेटिव साइन और 2 डिजिट आगे 4। नेक्स्ट हु स्क्वायर, आप इन दोनों के स्क्वायर ले लीजिएगा, इसका स्क्वायर लीजिएगा, इसका स्क्वायर लीजिएगा, आ गया। क्योंकि डिफरेंस उन्होंने पहले ही कह दिया हुआ है माइनस इक्वल टू 72। 2 इंटीजर्स का डिफरेंस 4 है और इन्हीं के स्क्वायर का डिफरेंस जो है वो 72। आपने x और y फाइंड आउट किया। अब यहां जैसे कि हमने ये प्रीवियस पार्ट किया कि यहां x को आप सब्जेक्ट बनाएं और y यहां इसमें फीड कर दें, लेकिन क्यों ना हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली कंडीशंस को फॉलो करें। देखिए वो टेक्निक क्या है। x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का एक फॉर्मूला है x माइनस y इंटू x प्लस 1 इक्वल टू 72। याद होना चाहिए आपको। क्लियर हो गया? अब x माइनस y जो है वो 4 है, तो आपने क्यों ना इसकी वैल्यू जो है यहां वो 4 फिक्स कर दें। जैसे गिवन 4 इंटू x प्लस y इक्वल टू 72। 4 को डिवाइड कर लीजिएगा, x प्लस y इक्वल टू 72 को 4 पे डिवाइड कीजिएगा, दिस वन इज 18। एक आपके पास इक्वेशन ये आ गई, एक इक्वेशन आपके पास ये आ गई। दोनों सेम कोएफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल्स रखते हैं, इन्हीं का फायदा उठाते हैं। मैं थोड़ा सा इनको अरेज कर लूं। देखिएगा कैसे हम इन दोनों के प्लस और माइनस को है, आपने कैसे जज करना है इन दोनों को। इन दोनों को आप यहां लिख दें x माइनस वाई इक्वल टू 4 और x प्लस वाई इक्वल टू 18। एक दफा फिर लिख लीजिएगा x माइनस वाई इक्वल टू 4 और x प्लस वाई इक्वल टू 18। फर्स्ट वालों को आपने ऐड कर लिया और सेकंड को आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। जब आप ऐड करेंगे तो y माइनस और प्लस कैंसिल हो गए, ये 2x इक्वल टू ऐड कीजिएगा 22 एंड x इक्वल टू 11। तो x यानी कि फर्स्ट डिजिट 11 आ गया। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसके साइन को चेंज कर लिया जाए, ये पता है आपको। इस दफा x जो है वो सिंप्लीफाई होगा, माइनस 2y इक्वल टू माइनस 14 एंड y इक्वल टू माइनस माइनस से कैंसिल हो गया 7। दैट इज अ रिक्वायर्ड नंबर, दैट्स 11 एंड 7, और ये ऑडिट पेयर में लिखे जाते हैं। ये है वो वीडियो।
ये है वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट जिसको आपने लर्न करना है। इसी तरह हमारे चैनल्स के साथ रहिएगा, लाइक करते जाइएगा, सब्सक्राइब करते जाइएगा, शेयर करते जाइएगा, मेरी तारीफ भी करें और अपनी लर्निंग की भी। स्टे विद मी। अल्लाह हाफिज़।